नमस्कार नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके वैकल्पिक प्रश्नोत्तर यानी कि MCQs। गलता लोहा, जिसका पहला प्रश्न है, गलता लोहा के रचनाकार हैं यानी कि कौन है। पहला ऑप्शन है शेखर जोशी, बाल मुकुंद गुप्त, अनुज शर्मा, और इसका सही आंसर है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी में गुजरात पाकिस्तान में, 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में, 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में, और इसका सही उत्तर है सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में। शेखर जोशी की साहित्यिक उपलब्धियों पर के आधार पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। पद्मश्री सम्मान, भारत रत्न सम्मान, पहल सम्मान। शेखर जोशी को सबसे पहले अपनी उपलब्धियों के लिए पहल सम्मान का पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहानियों में और इस प्रकार के निबंधों में पहल की थी। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है। कोसी का घटवार, एक प्लेट सैलाब, नौरंगी बीमार है। एक प्लेट सैलाब। शेखर जोशी की कहानियों का मुख्य विषय रहा है समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका, समाज की गली सड़ी परंपराएं और आडंबर, उच्च वर्गीय आडंबर और विडंबनाएं। इसका सही आंसर है समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। गलता लोहा कहानी का मुख्य विषय समाज में व्याप्त अशिक्षा, समाज में जातिगत विभाजन, समाज में बढ़ती रूढ़ियाँ। जिसका सही आंसर है समाज का जातिगत विभाजन। मोहन घर से क्या लेकर निकला था। मोटी मजबूत लाठी, खेती और फावड़ा, लंबे बैट वाला हसुआ। इसका सही आंसर है लंबे बैट वाला हसुआ। वंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था, क्योंकि वंशीधर बहुत बूढ़े हो चुके थे। कठिन श्रम एवं व्रत उपवास, खेतीबाड़ी संभालना, दुकान संभालना। जिसका सही आंसर है कठिन श्रम एवं व्रत उपवास। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था। नीची जाति का होने के कारण, मोहन के अधिक बलशाली होने के कारण, घनिष्ठ मित्र होने के कारण। जिसका सही आंसर है कि नीची जाति का होने के कारण, क्योंकि धनराम को पता था कि मोहन ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और वो नीची जाति से संबंध रखता है। शिक्षा के संबंध में धनराम की नियति क्या थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अध्ययन हेतु विदेश यात्रा करना, पढ़ाई छोड़कर परंपरागत कार्य संभालना। इसका सही आंसर है पढ़ाई छोड़कर परंपरागत कार्य संभालना, क्योंकि धनराम जो था उसके पिता लोहार थे और उनकी मृत्यु के बाद धनराम को उनका कारोबार संभालना पड़ा था। धनराम 13 का पहाड़ा याद क्यों नहीं कर पाया था। मंदबुद्धि होने के कारण, मन में बैठे पिटाई के डर के कारण, या उपयुक्त दोनों। इन दोनों ही कारण से वो नहीं कर पाया। धनराम 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद कर पाया। मंदबुद्धि होने के कारण, मन में बैठे पिटाई के डर के कारण और उपयुक्त दोनों के कारण। वो मंदबुद्धि भी था और मन में बैठे पिटाई के कारण भी याद नहीं कर पाया। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। जुबान की चाबुक से क्या अभिप्राय है। व्यंग्य वचन, कड़वे वचन, अधिक बोलने वाला। व्यंग्य वचन, इसका अर्थ होता है व्यंग्य वचन। अध्यापक की दंड नीति क्या थी। सजा देने का हथियार वह स्वयं चुनते थे। सजा देने का हथियार बच्चे स्वयं चुनते थे। वह शारीरिक दंड देने के विरुद्ध थे, और इसका सही आंसर है सजा देने का हथियार बच्चे स्वयं चुनते थे। रमेश ने मोहन को अपने घर किस हैसियत से रखा था।
छोटे भाई की हैसियत से, संबंधी की हैसियत से, घरेलू नौकर की हैसियत से। इसका सही आंसर है घरेलू नौकर की हैसियत से। मोहन नए स्कूल में अपनी प्रतिभा क्यों नहीं दिखा पाया? अत्यधिक कार्यभार और नए वातावरण के कारण, शर्मीली प्रवृत्ति के होने के कारण, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण। इसका सही आंसर है अत्यधिक कार्यभार और नए वातावरण के कारण, क्योंकि मोहन को जो लोग शिक्षा के लिए लेकर गए थे उन्होंने एक घरेलू नौकर बनाकर रख दिया था। मोहन धनराम के ऑफर पर क्यों गया था? धनराम से मिलने, हंसुए की धार तेज करवाने या फिर काम सीखने? और सही आंसर है हंसुए की धार तेज करवाने के लिए। धनराम के असमंजस में का क्या कारण था? ब्राह्मण के पुत्र का लोहार का कार्य करना, उच्च शिक्षित होकर भी लोहार का कार्य करना, या उपयुक्त दोनों? उच्च शिक्षित होकर भी ब्राह्मण के पुत्र का लोहार का कार्य करना इसका सही आंसर है। मोहन के चेहरे पर किस बात के प्रति संतुष्टि के भाव थे? कार्य को दक्षतापूर्वक करने के कारण, चाकू को दक्षतापूर्वक धार लगाने के कारण, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कार्य को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने के कारण। बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा? मोहन ने पिता वंशीधर से, वंशीधर ने युवक रमेश से और वंशीधर ने मोहन से। ये शब्द वंशीधर ने युवक रमेश से कहे थे, क्योंकि जब उसकी पढ़ाई के लिए कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था तो रमेश ने ही उन्हें सहारा दिया था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? 3 ऑप्शन है इसके। मोहन के लिए, धनराम के लिए, या फिर रमेश के लिए? मोहन के लिए कहा गया है, क्योंकि मोहन ने जब उस लोहे को गोलाकार बना दिया था। लोह कर्म से संबंधित दराती शब्द का क्या प्रयोजन है? आग को सुलगाने और ततकाने का औजार, घास या फसल काटने का औजार, ठोस वस्तु पर चोट करने का आसा। लोह कर्म से संबंधित दराती शब्द का क्या प्रयोजन है? घास या फसल को काटने का औजार। मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम के यह शब्द वंशीधर को क्यों कचोटते थे? उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का पता था। वे मोहन के प्रति ईर्ष्या रखते थे। उन्हें मोहन से बड़ी आशाएं थी, क्योंकि उन्हें मोहन से बड़ी आशाएं थी। विद्या व्यसनी का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पढ़ने में रुचि रखने वाला, या फिर मुकाबला करने वाला। और इसका सही आंसर है पढ़ने में रुचि रखने वाला। मास्टर जी का चहेता शिष्य कौन था? धनराम, मोहन या फिर रमेश? और इसका सही आंसर है मोहन। धनराम ने किस दर्जे तक शिक्षा प्राप्त की थी? 8वें दर्जे तक, 3रे दर्जे तक, या फिर 10वें दर्जे तक? धनराम ने 3रे दर्जे तक शिक्षा प्राप्त की थी। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अनुशासन प्रिय, सख्त दंड देने वाला, कटुवादी एवं जातिगत भेदभाव मानने वाला। कटुवादी एवं जातिगत भेदभाव मानने वाला इसका आंसर है। बच्चों, ये थे इसके पहले भाग के MCQs, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।